हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एज और इसमें हम लोग एक नए तरीके से आज पढ़ेंगे ऑप्शन से। अभी तक हमने 2 वीडियो बनाई है जिसमें कॉन्सेप्ट से आपको बताए हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और ये जो तीसरी वीडियो है इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ऑप्शन की सहायता से ही सारे प्रश्नों को कर देंगे, वो भी विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आएगा और सब कुछ ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक सीखना है, तो पिछली 2 वीडियो जो है लिंक आपको दिया है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। करिए प्रश्न नंबर 20। 3 वर्ष पूर्व 2 भाइयों की आयु में 2 वर्षों का अंतर था, है ना। यानी 3 साल पहले उनमें कितने का अंतर था? 2 वर्ष का। अब ये 3 वर्ष पहले का हो या चाहे वर्तमान का हो, अंतर हमेशा कितने का रहेगा? 2 वर्ष का ही। अभी चाहे जितने साल बाद के हो जाएंगे दोनों, अंतर कितना आएगा? 2 वर्ष। उनकी वर्तमान की आयु का योग 10 वर्ष में, उनकी वर्तमान की आयु का योग 10 वर्ष में 2 गुना होगा। अभी जो उनकी वर्तमान की आयु का योग है वो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, यानी जो बड़ा भाई है उसकी वर्तमान आयु क्या है, यही बताना है। तो मान लेते हैं बड़े भाई की वर्तमान आयु यहाँ पे दिया है कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन से करना है हमको। 6 वर्ष बड़ा भाई, तो छोटा भाई 4 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है, तो हमने ले लिया ये वर्तमान 6 और 4। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10, है ना। 10 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा? 16। ये कितने का हो जाएगा? 14। जोड़ने पे कितना आएगा? 30। क्या इसका 2 गुना है? नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। बी में हम आते हैं तो अभी बड़ा भाई कितने का? 11, तो छोटा भाई 9 का। जोड़ने पे कितना आया? 20 वर्ष। ये इनके वर्तमान में योग हो गए। अब बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद इनका जो योग होगा वो 2 गुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 21। और ये कितने का? 19। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। तो क्या 2 गुना हो गया? हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में? इसको ऐसे ऑप्शन से करेंगे, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताया ही है। तो ऑप्शन से लगाने का यही एक सिंपल सा तरीका है। जो प्रश्न में दिया गया है, आखिरी में जो चीज़ पूछा गया है, उसी को हम ये जो ऑप्शन दिया है उसको मान के लेके और जो भी जितने रिलेशन दिया है उसी से रिलेट कर देंगे। जैसे इसमें क्या दिया है? बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? जो भी ऑप्शन में देगा वो बड़े भाई की वर्तमान आयु ही देगा, तो ये बड़े भाई का वर्तमान आयु हमने मान लिया। तो जब बड़ा भाई 6 वर्ष का, तो छोटा भाई कितने का? 4 वर्ष का। तो 2 वर्ष का क्योंकि अंतर है उनमें, तो 4 वर्ष का हो गया। इनका योग वर्तमान में कितना? 10। अब बोल रहा है 10 साल बाद योग 2 गुना हो जाएगा, तो 10 साल बाद की आयु निकाल लेंगे। 10 साल बाद ये 16 साल का और ये 14 साल का, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 वर्ष। तो यहाँ पे 3 गुना हो गया, यानी ऑप्शन ए गलत है। फिर ऑप्शन बी चेक करेंगे, इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो सी चेक करेंगे और डी करेंगे। ये मत सोचिए कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जितनी देर में आप इसका एक समीकरण बनाएंगे एक्स मानकर, उतनी देर में आपका चारों ऑप्शन चेक हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। 21वें में क्या कह रहा है? वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? यही पढ़ रहा है। सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद, तो मानते हैं अगर 48 लेके चलते हैं तो 5 वर्ष बाद 48, तो वर्तमान में उसका पति कितने का? 43 का, है ना। 5 वर्ष बाद 48 है, तो वर्तमान में पति कितने का? 43। सोनी अपने बेटे से 4 गुना है और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है, यानी सोनी जो है वो अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है, यानी सोनी कितने की? सोनी हो गई 46 की। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो पहले अभी वर्तमान में निकालते हैं बेटे की। अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, तो 46 4 गुना नहीं होगा, 46 4 से कटेगा ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी पे आते हैं 45 वर्ष। तो 45 में से 3 गया कितना? 42। 3 वर्ष का दिया है ना, 5 वर्ष। तो 45 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा? 40 वर्ष। यानी कि पति हो गया कितने का? 40 का। तो जो पत्नी है 3 साल बड़ी है, कितने की हो जाएगी? 43। ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर
बी भी गलत। आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो जो पति है वो कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद का है तो पति हो जाएगा 45 वर्ष का। पत्नी इससे 3 साल बड़ी है, यानी कि सोनी कितने की हो जाएगी, 48 साल। बेटे की 4 गुना है तो बेटा कितने का हो जाएगा, 12 साल। और वो बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद उसका बेटा 15 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर हम वर्तमान से 3 वर्ष बाद आएंगे तो कितने का हो जाएगा, उसका बेटा 15 वर्ष का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 50 वर्ष। इसी कंडीशन में सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष। अब हमारा सी पे आ गया तो डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से इसी तरह करते हैं। देखिए कह रहा है 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे, है ना। औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष, और सदस्य कितने थे, 8। यानी कि योग के अगर हमको योग निकालने की ज़रूरत होगी तो क्या करेंगे, 18 को 8 से गुणा कर देंगे, सभी का योग आ जाएगा। एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है, यानी कि अब 9 लोग हो गए लेकिन औसत अभी भी कितना है, 18 वर्ष ही है। बात समझ में आई। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो बच्चा है उसका वर्तमान आयु बताना है ना, यानी अभी प्रेजेंट एज में बच्चे की आयु कितना है। डायरेक्ट ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट ही करते हैं इसको, जिसमें जैसे जब डायरेक्ट ज़्यादा आसान लग रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर प्रश्न को ऑप्शन सही करें। तो इसमें आते हैं 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु कितना, 18 वर्ष, और 8 सदस्य थे, यानी योग कितना हो जाएगा सभी का, 144, है ना। ये कब का है, 2 वर्ष पूर्व, ठीक, 144। यानी वर्तमान में जो होगा तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष सभी में बढ़ जाएगा, यानी कि 36 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो इन लोगों का 36 वर्ष बढ़ जाएगा, प्लस बच्चे की आयु बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, और सदस्य टोटल हो जाएंगे 9, और ये औसत निकल के आएगा कितना, 18 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आया। ये 36, 8 लोग थे, सॉरी, 8 दूनी 16। देखिए 2 वर्ष पूर्व उनका जो योग था कितना था, 144, क्योंकि 18 औसत थी, 8 सदस्य थे, तो कितना आ गया, 144। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, 144 हो गया। अब बोल रहा है वर्तमान में, यानी कि 2 वर्ष बाद का बता रहा है, तो अभी 2 साल बाद कितने सदस्य हो गए, 9 सदस्य हो गए, है ना। तो इसीलिए 9 से भाग करेंगे, जो 9वां सदस्य आया उसकी जो उम्र होगी उसको यहाँ पर जोड़ेंगे, एक साथ में जो और लोग थे 8 लोग, वो भी 2-2 साल बढ़ गए, तो कितना साल बढ़ गया, 16 साल, उसको भी जोड़ दिए। अब ये औसत आना चाहिए कितना, 18, क्योंकि औसत समान है। इसको कर देते हैं, इसके बाद ऑप्शन से आएगा, उसको और आसान है, उसको बता देंगे। 144, 6 50, 10 60, यानी 160 प्लस x बटे 9 बराबर कितने के, 18 के। तो 160 प्लस x बराबर 18 9 है 162, तो x बराबर 160 उधर जाएगा, 162 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ये समझ में आया। ऑप्शन बी 16 28 36 सभी का कैसे निकाले हैं, ऑप्शन से कि वैसे डायरेक्ट कैसे, 8 से गुणा किए, किसको 8 से गुणा किए, 8 से 8 से गुणा किए, फिर 2 से काट देंगे। किसको 8 से गुणा किए हैं, अरे भाई जो अनुपात दिया गया सर, 7 4 7 9, हाँ 8 से गुणा किए, 8 से गुणा कर दिए, उसके बाद 2 से काट दिए। और 8 से कहीं गुणा किए, अरे 8 वर्ष पहले तो वर्तमान में पूछ रहा है, हाँ तो 8 से गुणा तो गुणा थोड़ी करते हैं, जैसे अगर पहले का दिया आज का पूछा तो जोड़ेंगे ना, तो किस में 4 में 12 कर दिए उसको, और 7 8 15 और 9 8 17, तब तो 12 15 17 आना चाहिए।
ये तरीका नहीं है, आंसर भले आ गया लेकिन ऐसा तरीका नहीं है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो आप बता रहे हैं जैसे 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान का है, ये 8 वर्ष पूर्व का योगफल दिया है, तो इसको अगर वर्तमान में निकालना होगा तो इसमें 8 8 8 यानी 24 वर्ष जोड़ेंगे, है ना, 24 वर्ष जोड़ेंगे तो 56 और 24 कितना हो जाएगा 80। अब इसको अनुपात में आप बांट सकते हैं, 20 के अनुपात में बटेगा। देखिए 7 4 11 9 20, टोटल 20 है और टोटल मान 80 है, तो 20 चौक 80, 4 है तो 4 का गुणा 4 चौक 16, 4 7 28 और 4 9 36। एक तो तरीका ये है इस तरह निकालने का। दूसरा तरीका है अगर ऑप्शन से निकालना है तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं। जैसे 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योगफल कितना था 56 था, इनकी वर्तमान आयु पूछा है तो ये वर्तमान आयु है ना। तो हम क्या करें, इनका 8 वर्ष पहले की आयु निकाल के सबको जोड़ के देख ले 56 आ रहा है कि नहीं। तो 8 वर्ष पहले ये कितने का 4, ये कितने का 13 और ये कितने का 19, क्या जोड़ने पे 56 आएगा 19 3 22 4 26 10 36 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए गलत। बी देखते हैं 8 साल पहले 8 का, ये 20 का और ये कई 8 36 28, जोड़ते हैं 28 8 36 20 56, आ गया ऑप्शन नंबर बी। सी देख लेते हैं, सी देखेंगे तो 8, उसके बाद इसको देखेंगे तो कितना आएगा 28 और ये 20, जोड़ेंगे कितना आएगा 56 आएगा। लेकिन अब अनुपात भी दिया है कितना 4 7 और 9, तो 4 से देखेंगे ये पहली संख्या कटेगी कि नहीं, 4 चौक 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36। इसमें देखते हैं 4 चौक क्या 36 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। कौन सा होगा, बी होगा। समझ में। प्रश्न नंबर 24, चार्ली और श्रेया की आयु के मध्य का अंतर कितना है 6, यानी चार्ली और श्रेया का अंतर कितना है 6 वर्ष का। 30 वर्ष पहले जब इन दोनों का विवाह हुआ था तब चार्ली की आयु का 4 गुना श्रेया की आयु के 5 गुना के समान था। अब उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो ये क्या दिया है वर्तमान आयु का योग, तो हम ये निकालेंगे कि इनके शादी के वक्त इनका योग क्या था। अभी का योग कितना है 115, तो विवाह कब हुआ था 30 वर्ष पहले, यानी विवाह के वक्त ये भी 30 साल छोटी और ये भी 30 साल छोटा, तो यानी टोटल कितना छोटा 60 साल। दोनों का अगर योग हमको निकालना होगा तो योग मिलाएंगे तो 60 वर्ष घटा देंगे इसमें से, तब इनका योग आएगा। तो अगर हम 115 में से 60 घटाते हैं तो कितना आएगा 55, कितना आ गया 55, ये तब का योग था। अब देखिए एक का 4 गुना दूसरे के 5 गुना के बराबर होना चाहिए, है ना। तो एक का 4 गुना दूसरे के 5 गुना के बराबर ये तब होगा जब इसको हम 9 के अनुपात से बांट सकें। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको ये बटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। इस पे आते हैं 112, 112 कै वर्ष पूर्व यानी 60, इसको घटाएंगे तो 112 में से 60 जाएगा तो 52, क्या ये 9 से कटेगा, नहीं, क्योंकि एक का 4 गुना करना है, एक का 5 गुना ना, यानी कि 4 अनुपात 5 में बांटना है, तो 4 अनुपात 5 में तब बटेगा जब उनका योग यानी टोटल जो हो वो 9 से विभाजित होगा। टोटल 9 से कटना चाहिए तब तो 4 और 5 में बटेगा। बस समझ में आ रही, ये सब अनुपात का नियम है। अनुपात अगर 4 अनुपात 5 में किसी को बांटना है तो वो संख्या 9 से कटनी चाहिए, यानी उनके योग से कटनी चाहिए। तब अगर 4 और 5 के अनुपात में है, योग जो भी आएगा तो इन दोनों को जोड़ के तब ना x के साथ में आएगा, यानी 4 + 4x + 5x कितना 9x, यानी कि ये जो संख्या है वो 9 से कटनी चाहिए। तो ना तो यहाँ कट रहा है ना यहाँ कट रहा है। ऑप्शन सी पे देखते हैं 114, 7 वर्ष घटा देंगे तो कितना आएगा 54 वर्ष, और ये 9 से कट जाएगा। तो अभी भी इस पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है अगला भी 9 से कटे, तब इसके आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन अब इसको आगे बढ़ने से अच्छा इसको चेक कर लें पहले, ये 9 से कट रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करते हैं, 110 में से 60 जाएगा कितना आएगा 50, तो क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब हमको आगे चेक ही नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये भी 9 से कटता होता तब हम इसको इसके आगे चेक करते कि इसका 4 गुना इसके 5 गुने के बराबर है कि नहीं है ना। देखिए ऑप्शन से करेंगे तो टाइम बचेगा, है ना, और उसमें ज़्यादा वो भी नहीं तिगड़म ताम नहीं बैठाना पड़ेगा, बस जैसा कहेगा वैसे उसको रखते जाना होगा। देखिए
ये तो सबसे आसान है अगर ऑप्शन से करना है इसको तो। बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यानी आज के 6 वर्ष पहले जो दया की आयु थी वो नमन की आयु से कितनी ज़्यादा थी? 18 साल। क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी है ना? तो 6 वर्ष पूर्व 18 साल अधिक थी और 6 वर्ष पूर्व की आयु दी है, तो इसका मतलब कि 17 वर्ष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 साल पहले जो नमन था उसी से 18 साल ज़्यादा थी, तो ये अपना 17 साल की कैसे हो सकती है? बात समझ में? तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। 6 वर्ष पूर्व या 18 साल अधिक, यानी 6 वर्ष पूर्व इसकी आयु अगर हम मानते हैं 21, किसकी? दया की, तो नमन कितने का? तब नमन कितने का? 3 वर्ष का। ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना है? 30 वर्ष। तो हम वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। इसकी वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये 6 वर्ष पूर्व की है ना, तो वर्तमान आयु 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? इसमें 6 जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना आएगा? क्या 30 आया? तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी पे आते हैं। 19 की अगर दया, तो नमन कितने का? 6 साल पहले 18 ना, 18 का अंतर है, तो 1 साल का। 6 वर्ष बाद ये 25 का, और ये 7 का, 25 7 32। क्या आया? नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहें तो कर लीजिए। दया की आयु कितनी? 18। तो नमन उस वक्त कितने का? जस्ट पैदा हुआ है ना, एकदम जस्ट बॉर्न बेबी, 0 साल का। ठीक। अब देखते हैं 6 साल बाद ये कितने की? 24। 6 साल बाद ये कितने का? 6 जोड़ेंगे कितना? 30 वर्ष। आ गया कि नहीं आ गया? 30 वर्ष। बोलिए, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। 8 से 10 सेकेंड लगेगा, 4 के चारों ऑप्शन चेक हो जाएगा, उससे ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु कितना है? 35 वर्ष है, तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है ना? किसकी पूछ रहा है? सबसे छोटे लड़के की। यानी ये जो ऑप्शन भी दिया होगा ये किसका दिया होगा? सबसे छोटे लड़के की। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 15 वर्ष। अनुपात 3 के अनुपात में 3 बचे 15, तो 5 से सब में गुणा, ये तो 15 का हो गया, ये 25 का, और ये 35 का। जोड़ने पे आना चाहिए कितना? औसत का 3 गुना, क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा हमारा 35 गुणे 3 यानी कि 105। जोड़ने पे 105 आना चाहिए, तो 35 5 40 20 60 10 70 5 75। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पे आते हैं 18, तो 3 6 18, तो 6 पंचे 30 और 6 सते 42। 42 8 50 10 8 30 90। ऑप्शन नंबर सी। 3 सते 21, 21 हो गया, 7 पचे 35 और 7 सते 49, 49 1 50 20 70 30 105 105, यानी ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। ये तो ऑप्शन से हो गया, डायरेक्ट करना होगा तो भी हो जाएगा क्योंकि ये आसान है। औसत दिया है 35, योग हो गया 105, छोटे का निकालना है तो जोड़ लेंगे। 7 5 12 3 15, तो गुणे 3/15, 7 त्रिक 21 वर्ष। चाहे ऑप्शन से करिए चाहे डायरेक्ट, दोनों तरीका इसमें आसान है। इसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि ये पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में क्या दिया है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये हो गया सन का एज, अगर हम पहले लेते हैं कितना? 3, तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 1/8 गुनी है, यानी कि पिता कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष का, तभी तो 1/8 होगा, यानी इसका 8 गुना होगा। अगर पुत्र 1/8 गुना है तो पिता 8 गुना होगा, तो पिता कितने का हो गया? 24 वर्ष, है ना। तो सोनू की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है, यानी सोनू का मतलब है पिता। समझ में? सोनू कौन है यहाँ पे? पिता है, पुत्र नहीं है। तो उसकी जो वर्तमान आयु है 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है। अब इसके 16 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 6 30 10 40, यानी कि
ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब देखते हैं इसका 3/5 24 आता है कि नहीं आता है। तो इसका 3/5 निकाल लेंगे। 5 अठे 40, 8 त्रिक 24। बधाई हो, पहले ऑप्शन में आ गया, यानी 3 वर्ष, है ना। ना आता तो भी दूसरे तीसरे चौथे तक करना पड़ता। हालांकि करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ एक हो गया उसी पैटर्न पे सब बैठाना है, हो जाएगा सर। एक ही को बैठाना पड़ता है बस। ये समझिए कि जितना एक ऑप्शन चेक करने में लगेगा उतना ही समय चारों में लगेगा, क्योंकि हमको कंसेप्टो एक ही में बैठाना पड़ेगा। बाकी सब में तो सिर्फ वैसे वैल्यू रख देनी है। 3 की जगह 2 रख देना है, फिर 2 की जगह 4 रख देना है, 4 की जगह 5 रख देना है। उसके बाद तो सिर्फ मान रखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।